आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नेशनल रेफरी ने दिया कबड्डी की जानकारी। आजमगढ़ जिला के एमपी इंटर कॉलेज मुबारकपुर के प्रांगण में कबड्डी के राष्ट्रीय रेफरी डॉक्टर एहसान खान ने न्यूज़ 9 भारत से बात करते हुए बताया कि कबड्डी पहले गांव गलियों में हुआ करती थी, मगर अब यह खेल शहरों में पिच पर, स्टेडियम और हॉलों में हो रहा है। पहले कबड्डी खेलना आसान था, लेकिन अब कबड्डी का खेल इतना आसान नहीं रह गया। छोटी छोटी बारीकियां और गलतियां इसमें होती हैं, जिसे धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ गए हैं। अगर कोई खिलाड़ी कोई त्रुटि करना चाहता है तो पकड़ लिया जाता है और रेफरी का फैसला सर्वोपरि होता है। उन्होंने बताया कि बगैर रेफरी के सहयोग से कोई कबड्डी का खिलाड़ी नहीं बन सकता। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। मैं हूं रोशन लाल अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ। इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जहां मेरे सामने कबड्डी के खिलाड़ी के राष्ट्रीय रेफरी मौजूद हैं। आइए हम जानना चाहेंगे कि जब कबड्डी ये खिलाते हैं तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे झेलते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका, शुभ नाम? मैं डॉक्टर एहसान अहमद, लेक्चरर एमपी इंटर कॉलेज मुबारकपुर। सर बताएं, जब आप कबड्डी की खेल की शुरुआत करते हैं तो कैसे शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं? नहीं, जो शुरुआत तो उसकी नर्सरी से ही होती है। बिना नर्सरी के आगे अच्छे खिलाड़ी नहीं पैदा होते। तो हम लोगों की पूरी फोकस जो होती है वो सब जूनियर टीम पे होती है। वो सब जूनियर टीम दो तरह से होती है। एक तो जो SJFI यानी स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो 14 साल, 17 साल और 19 साल के बच्चे और बच्चियों को अलग अलग कैटेगरी में कबड्डी खिलाता है। दूसरा है AKFI, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये 16 साल, 20 साल और फिर उसके बाद वो 85 किलो वज़न तक उम्र की कोई लिमिट नहीं रहती। तो इन सारे ऊपर वाले फॉर्मेट में जाने के लिए हमारी जो नर्सरी होती है स्कूल की, वो 14 साल की। हम सबसे हमारा फोकस उसी पे होता है कि ये बच्चे जब 14 साल की उम्र में जब पूरी तरीके से कबड्डी के गुण को सीख लेंगे, क्योंकि कबड्डी देखने में हमको ऐसा लगता है कि बच्चे खड़े हैं, लेकिन वो 7 बच्चे जो खड़े होते हैं, 7 का अलग अलग रोल होता है। एक लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, एक राइट कॉर्नर पे होता है, एक उसके बगल में जो होता है वो रेडर होता है, उसे राइट इन कहते हैं। ऐसे ही लेफ्ट के बगल में जो वो भी रेडर होता है, जो पढ़ाता है। रेडर मतलब हमलावर, हमला करना है। वो रेड माने पढ़ाना नहीं, रेड जो पुलिस वाले को कहा जाता है कि रेड पड़ गई मतलब हमला हो गया। तो ये 3 बीच में जो एकदम बिल्कुल बीच में होता है वो भी रेडर होता है, हमलावर होता है। और उसके अगल बगल जो दोनों होते हैं उसको राइट कवर और लेफ्ट कवर कहते हैं, जो पूरी तरीके से डिफेंस की व्यवस्था करते हैं। और जो साल में इनके तमाम जो इनकी स्किल है, इनके फुटवर्क है, इनकी जो सांसें हैं, और सबसे अलग ये कि खेल के प्रति इनकी जो प्रेम है, इनका मोहब्बत है, वो पूरी तरीके से उनके ऊपर हावी हो जाए, ताकि आगे जाकर फिर वो 16 वाले में या 20 वाले में या सीनियर फॉर्मेट में जाएं। पहले कबड्डी गांव का खेल होता था, देहात का खेल होता था। अब कबड्डी मैट पे हो रहा है, जूते पहन के हो रहा है, अच्छी अच्छी किट में हो रहा है। आपने देखा होगा प्रो कबड्डी जब से शुरू है, वो गांव-गांव, देहात में भी जो टेलीविज़न पे लोग बैठ के देखते हैं। अब किसी निर्णायक को निर्णय लेना इतना आसान नहीं रह गया। पहले लोग नियम नहीं जानते थे, जैसे ही हो जाता था खो जाता था। अब इतनी छोटी छोटी बारीकियां गांव के मामूली लोग जानते हैं कबड्डी के बारे में, जब से प्रो कबड्डी आई है, कि आप अपने निर्णयों में कहीं से भी कोई गलती करके आगे नहीं जा सकते, तुरंत वहीं टोके जा सकते हैं, दर्शक से आवाज़ें आ जा सकती हैं। तो खेल का जो पहले जो उसका स्टैंडर्ड था उससे बहुत हाई खेल हो गया है और बहुत फास्ट खेल हो गया है। और अब मैदानों से हटकर ये एक तरीके से हाल में चला गया है, जिसे इंडोर स्टेडियम कहा जाता है। हाँ सर, बात कभी आती है हार जीत पे, जब दाव प्रतिष्ठा पे लग जाती है तो कहा जाता है कि जिसकी फील्ड उसकी शील्ड। ऐसी परिस्थितियों से ऐसा गुजरना पड़ता है। तो ऐसा कुछ देखिए, अंपायर या रेफरी के जहन पर ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ, जो खिलाड़ी है उसको मनोवैज्ञानिक लाभ उसको मिलता है अपने ग्राउंड का, इसलिए उसका खेल अपने दर्शकों के बीच में चढ़ जाता है। ये थे डॉक्टर एहसान साहब कि समाज की राहों में कभी गड्ढा न बनूंगा, हूँ डॉक्टर मगर मरीजों के लिए कभी चड्ढा न बनूंगा। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर
अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।